आयशा इधर आओ। बैठो। तुम सारा दिन कमरे में बंद रहती हो, मेरे साथ रहा करो, फैक्ट्री को देखो, कुछ काम करो, वरना आयशा तुम सोचते सोचते पागल हो जाओगी। अब मैं कुछ नहीं सोचती। अब क्या हो गया? जब आप मेरे लिए सोचने लगी हैं तो मैं इस बेमकसद काम में क्यों पड़ूं? हाँ बिल्कुल, पता है इसीलिए मैंने आज कामरान को घर पे दावत देके बुलाया है। कौन कामरान? तुम्हारा होने वाला हस्बैंड, मैंने बताया तो था तुम्हें। आपने उसे इनवाइट किया है? आप कंपनी देंगी ना उसे? क्या? और तुम नहीं मिलोगी उससे? हाँ, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अब मैं किससे नहीं मिलूंगी, किसी के सामने नहीं जाऊंगी। लेकिन अगर कोई घर आ जाए तो? आपका मेहमान है, आप कंपनी देंगी? कैसी बेवकूफी की बातें कर रही हो तुम? क्या वो तुम्हें एक झलक भी नहीं देख सकता? लड़कों से ज्यादा लड़कियों के ख्वाब होते हैं, और जब मैं ही नहीं उससे मिलना चाहती तो वो क्यों मिलना चाहेगा मुझसे? आयशा, कामरान ने मिलने के लिए नहीं कहा, ये तो मैं सोच रही हूँ। मामा, मैं इस वक्त किसी डिबेट में नहीं पढ़ना चाहती आपके साथ। आप बेशक मेरी शादी किससे भी कर दीजिए, कोई भी हो, लंगड़ा, लूला, जाहिल, आई डोंट माइंड दैट, लेकिन प्लीज मैं वो कुछ नहीं करूंगी जो मेरा दिल नहीं मानता। तुमने कामरान को देखा नहीं है, देखोगी तो? मामा, मैं उसे अब रुखसती के बाद ही देखूंगी, वरना आप मुझे नहीं देखेंगी। मैं तो कहो जिहा गल्लां कर रही है। हाँ अम्मा, मरियम वाकई फरिश्ता है। अगर कल वो ना होती ना तो आज मैं यहाँ तेरे सामने ना खड़ी होती, अपने मैके में बैठी रो रही होती। पता नहीं केड़ा जादू कर छड़िया उस कुड़ी ने तेरे ते। प्यार का जादू किया है मां उसने मुझ पे। मुझे अंदाजा नहीं था कि उसका दिल बिल्कुल नहर जैसा है, पानी की तरह साफ और शफाफ। चलो वेखनिया किन्ने देर होर तू दे गुण गाने ने। अम्मा अपना तो सारी जिंदगी मेरे मुंह से उसके खिलाफ कोई बात नहीं सुनेगी। ते पारो दा की होएगा? कौन करेगा उसके नाल शादी? जहाँ उसकी किस्मत होगी ना अम्मा, हो जानी है उसकी शादी। और वैसे भी जोड़े तो आसमानों पे बनते हैं, जहाँ नसीब होगा ना कर लेंगे उसकी शादी। मैं मरियम का घर खराब करके ना पारो का घर नहीं बसा सकती। तू पावे जिनिया भी तारीफा कर लेना, मैं करके छड़नी हूँ मेरी दूसरी शादी। आहा, क्या हो गया तुझे अम्मा? क्यों बेकार की जिद लेके बैठी है? कुछ भी हो जाए, मर जाएगा उमर लेकिन उसको नहीं छोड़ेगा। मैं तो कहती हूँ क्यों किसी की बद्दुआ लेने पे तुली है तू? ले और क्यों दवेगी मैंने बद्दुआ? मैं सारे लोकां नूं दसना ही कि शहर दी कुड़ी ने मेरे मुंडे नूं फसाया ही। देख ते सही मैं किस तरह कढ़नी है ओनू दूध विच मक्खी दी तरह। बस मेरा पुत्र मेरा साथ दे देवे। अम्मा, उमर अपनी जिंदगी में बहुत खुश है, छोड़ दे उन्हें उनके हाल पे। तू दादी बनने वाली है, और वैसे भी औरत को ना इस हाल में बड़ी खुशियां और सुकून देना चाहिए। अल्लाह पाक बड़ी आसानियां फरमा देता है। तेनू बड़ा प्यार है ना, होता ही प्यार है ना उहदे बच्चे नाल, ते तू करदी रह। मैं ते देखना भी नहीं उन्हों। कैसी बातें करती है अम्मा? बच्चे का होने वाला बाप तेरा बेटा है, तू अपने बेटे का बच्चा नहीं देखेगी? कैसा प्यार है ये तेरा? हाँ है, पता नहीं की हो गया सारियां नू। सारे मरियम दे गुण ही गांदे ने। केड़ा जादू कर छड़िया मरियम ने? मैंने तो एक अख नहीं। भाई मुझे तुम्हारी जब भी जरूरत पड़ती है ना तो मुझे कभी नहीं मिलते। अब मैं तुम्हें फोन पे क्या सुनाऊं? एक्चुअली आई एम वरीड अबाउट आयशा। पता नहीं उसका रवैया मेरी समझ में नहीं आ रहा। तुम तो जानते हो कितनी ओबीडियंट है,
मेरे कहने पे इवन कुएं में छलांग लगा सकती है। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि अब जब मैं उससे कह रही हूँ कि कामरान से मिल लो तो कामरान से मिलने को तैयार ही नहीं। ओहो, मेरा मतलब ये है कि कामरान से मिल ले, समझ ले, जिंदगी उसने गुजारनी, मुझे नहीं। मैं तो अगले हफ्ते उसकी शादी कर दूंगी। फरा का बस चले तो वो तो घर के कपड़ों में उसको लेके चली जाए, और वो तो इंसिस्ट कर रही है कि उसको जहेज वहेज कुछ नहीं चाहिए। हाँ और क्या, वो तो कब से मेरे पीछे पड़ी हुई है। मुझे सिर्फ परेशानी इस बात की कहीं आयशा गुस्से और जिद में अपना नुकसान ना कर ले। अच्छा ठीक है, जब तुम अपने कामों से फ्री हो जाना तो प्लीज घर आ जाना, ओके? मैंने बहुत सारी बातें करनी है तुमसे, एडवाइस भी लेनी है। ओके हाँ, एक फोन कॉल कर लेना आने से पहले। बाय। नहीं, सुमेर तो बिल्कुल पहले जैसा ही हो गया, कुछ नहीं कहता मुझे। मगर हुआ क्या था? सुमेर इतना गुस्से में कैसे आ गया था? वो तेरी वजह से मुझसे लड़ना था। मेरी वजह से? हाँ, मैंने ना तेरे खिलाफ कोई बात कर दी, तो ऐसा हो गया था जैसे मुझे जान से ही मार देगा। लेकिन क्या मैंने कभी तुम्हारे साथ बुरा किया? जानती हूँ मैं, अम्मा ने ना उमर की शादी की वजह से मुझे इतना बढ़ दिया था कि मुझे कुछ और नजर ही नहीं आ रहा था। इस वजह से मैं तुझे भी नहीं पहचान सकी। अम्मा भी जज्बाती कैफियत में है। जब इससे बाहर निकलेंगी तो उन्हें अंदाजा होगा कि मैं गलत नहीं थी। एक बात कहूं, जब तक तू मेहर की बीवी है ना, अम्मा तुझे यहाँ से निकलने नहीं देगी। क्या मतलब? अम्मा ना उमर की शादी अपनी पसंद से कराना चाहती है। परी, क्या अम्मा को अपने होने वाले पोता पोती की ख्वाहिश नहीं है? अम्मा ना अपनी जिद के आगे किसी को नहीं देखती। मैंने ना तेरे यहाँ से निकलने के लिए एक तरकीब सोची।